भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज इस शॉर्ट नोटिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। इसमें आने के लिए आप सबका मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाई की तरफ से स्वागत करता हूं। पिछले कल से देखा जा रहा है कि सोशल मीडियाज में और यहाँ के एक सेंसिटिव केस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम आ रहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट में थे, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या कहना है। तो मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय बैरागी जी से ये अनुरोध करूंगा कि इस विषय में आपको एड्रेस करें। माननीय अजय बैरागी जी। सभी मीडिया बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत है। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है, हमारे मीडिया के कन्वेनर भारतीय जनता पार्टी के मोहन विनोद जी आपको बताया अभी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में ज्योतिर्मय बवाली जी भी बैठे हैं, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री भी है। कल मीडिया बंधुओं के साथ जो घटना एयरपोर्ट में हुआ है, सबसे पहले तो ये घटना का भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करता है, घोर निंदा करता है। क्योंकि मीडिया हम सभी राजनीतिक दल, हम सभी लोगों का एक माध्यम है, और उसका साथ में जो भी हुआ है इसका हम लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। कल से मीडिया में दीपक कुमार झा को लेकर बीजेपी का जो नाम आया, जितेंद्र नारायण के साथ में उनका व्यक्तिगत रिश्ता नाता हो सकता है, और एयरपोर्ट में दीपक कुमार झा को भी जाना, ये भी उसका व्यक्तिगत नाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दीपक झा पार्टी में उनका कोई पोस्ट भी नहीं है, और पार्टी के जो कोर कमेटी है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, इसका निर्णय लेगा कि उनका ऊपर में क्या कार्रवाई होगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेरी क्लियर कट जो हमारा स्टैंड है, वो आप सभी का माध्यम से दीपों के सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं। जितेंद्र नारायण के ऊपर जो गैंग रेप का आरोप है, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, और सबको ये भी मालूम है कि जितेंद्र नारायण अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये क्लियर स्टैंड है कि जितेंद्र नारायण का इस केस में बिल्कुल भी साफ सुथरा इन्वेस्टिगेशन, साफ सुथरा जांच हो, ये भारतीय जनता पार्टी आपका माध्यम से, ये सरकार से ये दरखास्त करती है। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य था, जो आपका साथ हमें शेयर करना था। क्योंकि दीपक कुमार झा वो एयरपोर्ट में गए, और जो भी हुआ मुझे मालूम नहीं था, और हमारा नॉलेज में आया मीडिया आप सभी का माध्यम से ही आया। कल हम डिगलीपुर में थे, बोबी जी का फ़ोन आया था, तरुण जी का फ़ोन आया था, तो मैं कल शाम को वहाँ से वापस आया, और आज माननीय विशाल जोली जी से भी हमारा बातचीत हुआ है। उनका भी, सबका, हम सबका यही स्टैंड है जो आपका सामने मैं रखा। और उसके बाद में मोहन विनोद जी हमारा मीडिया कन्वेनर, उनका साथ में हमारा बातचीत हुआ कि हमारा जो मीडिया बंधु है उन सबको बुलाया जाए, उन सबको इनवाइट किया जाए कि
जो हमारा ऊपर में क्यों आरोप आएगा, क्योंकि दीपक झा हमारा किसी भी एक्टिविटी भी नहीं है। और जो रहा बात हमारा, जो मैं अभी पार्टी के अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारा जो टेन्योर है, हमारा टेन्योर में सिंगल कोई प्रोग्राम में दीपक झा का कोई भी एक्टिविटी नहीं था। तो ये बात आपका सामने हमको क्लियर करना चाहिए था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या मीडिया के पास अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इतने हाई पोस्ट में रहते हुए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उसको सैलरी मिलता है, जो भी वो एंजॉय करता है टैक्स पेयर के पैसे का फैसिलिटीज एंजॉय करता है, अगर वो यहाँ के एक महिला के साथ रेप करके चले जाए, रेप एक्यूज हो, तो क्या मीडिया उनसे भी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते? उसके लिए भी क्या मीडिया को पुलिस रोकेगी? तो ये हमसे आपका सवाल है, क्योंकि आपका सरकार जो सेंटर में है और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट जो है आपके सरकार के अधीन आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज में कोई भी इंसिडेंट हो, भारतीय जनता पार्टी का छवि हमेशा साफ सुथरा है। और कभी भी जनता का तकलीफ हो, समाज का आवाज़ हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मानता हूँ। और कोरोना का समय से हम लोग भी देखा, मीडिया का जो हमें जो कोऑपरेशन मिला है, हम लोग तो हमेशा मीडिया का आभार प्रकट करते हैं, मैं आज भी करता हूँ। और कल जो मीडिया का साथ में जो भी धक्काबाजी जो किया है, ये तो बहुत गलत बात है। रहा बात ये पुलिस प्रोटेक्शन का जो सवाल आपने किए हैं, हमारा सरकार हो सकता है, जितेंद्र नारायण भी एक बहुत बड़ा अफसर है, वो अलग विषय है, लेकिन उनको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया, वो डिपार्टमेंट का विषय है, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस का जो रोल है वो मीडिया को परेशान करने का रोल नहीं है। मीडिया को हम सभी राजनीतिक दल, सभी लोग, देश का हम लोग हमेशा मीडिया को कोऑपरेशन करना चाहिए, ताकि मीडिया क्या काम करते हैं ये हम सबको सोचना चाहिए। मीडिया दिन रात एक करके कहीं ना कहीं समाज के उत्थान का जो सारा विषय आते हैं, लोगों का आवाज़ आते हैं, उसको हाईलाइट करना और एक अच्छा नतीजा लाना, यही प्रयास मीडिया करते हैं। लेकिन ये जो अगर पुलिस का लोग हो, जैसा दीपक झा का नाम आया, वैसे में मैं तो देखा नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं था। अगर पुलिस ने भी ऐसा किया है तो उसका भी हम निंदा करते हैं। सर, आपने कहा कि आप लोग भी कंडेम कर रहे हैं मीडिया पे जो हुआ है। कहीं ना कहीं आपने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जितेंद्र नारायण पे जो SIT बैठी है, जो कार्रवाई चल रही है, ये भी होनी चाहिए और फेयर फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के कोई भी लोग हमें सामने फ्रंट फुट में आके कुछ बोल रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया था जो महिला मोर्चा द्वारा, उसके बाद कहा गया था कि अगर FIR नहीं होगा तो आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिस एंड दैट। बट ये जब तक नेशनल मीडिया से या वहाँ से प्रेशराइज नहीं हुआ, PMO से जब तक नहीं मांगा गया, तब तक यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आके कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। आज आप बोल रहे हैं बिकॉज SIT का गठन हुआ है, वहाँ पे जितेंद्र नारायण अभी बैठे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, आज जो SIT का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, एक हमारा महिला मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, SIT का गठन हुआ और उसका प्रोसेस भी चला, और प्रोसेस का नतीजा भी सबको क्लियर है कि जितेंद्र नारायण को अंडमान आना ही पड़ा आखिर में। और ये कहीं ना कहीं हमारा सरकार का ही प्रयास है, और सरकार साफ सुथरा तरीक़ा से कोई भी एक्यूज्ड हो उसका जांच ठीक तरीके से हो, वो हमारा सरकार का देखरेख में होगा, इसमें हमें पूरा विश्वास है। सर, और एक सवाल है सर,
इंडियन एक्सप्रेस से एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया था जी। इसमें कहा गया कि 20 से ज़्यादा लड़कियां जो है इस पूरे जॉब फॉर सेक्स स्कैंडल में जो है जितेंद्र नारायण के घर में लेके जाई गई। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कोट करके कहा, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि जो जितेंद्र नारायण जी का रेसिडेंस है उसका जो DVR है उसके साथ भी टैम्परिंग किया गया, हार्ड डिस्क से जो है डेटा डिलीट किया गया और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो DVR रिमूव कर दिया गया। तो सर ये सब भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार सेंटर में था उसी के साथ साथ, और कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे यहाँ के पॉलिटिशियंस भी ये बात बोलते हैं कि लगातार होम मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचाएगी कि जितेंद्र नारायण जो है इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने में, और कहीं ना कहीं जो है ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर भी उनका कई महीनों तक ना ट्रांसफर कराया गया, ना उन पे एक्शन लिया गया, जब तक वो पीड़ित महिला खुद से सामने नहीं आई और खुद FIR के लिए वो कोर्ट में नहीं गई और कोर्ट से FIR नहीं कराया, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें क्यों, क्या कहना है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं पहले से इस बात का भनक था कि जितेंद्र नारायण जी के ऊपर ये सब एलिगेशंस है करप्शन का। आपने देखा होगा श्रीपद नायक जी जो मिनिस्टर हैं आपके गवर्नमेंट में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, शायद टूरिज्म के हैं शायद, या किसी और उसके डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और वो लेटर खूब सर्कुलेट हुआ था। बाद में जो है ये कह दिया गया कि वो लेटर फेक है, जबकि बिजनेसमैन को भी हम जानते हैं कौन सा बिजनेसमैन के बारे में वो लेटर लिखा था और वो पूरी घटना जो है सच है, सब पूरा अंडमान जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप ही का सरकार था, लोग बहुत जहाज अगर बोल रहे थे, और हमको लगता है कि आप लोगों ने भी कई बार ये चीज होम मिनिस्ट्री को बताया होगा कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज चल रहा है, तो फिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया था पहले, और इतना बड़ा घटना होने के बाद होने का वेट क्यों करने दिया गया? नहीं, इसमें देखिए सरकार सबसे ऊपर होता है और प्रशासन के जो अधिकारी है जिसको ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो प्रोसेस जो जिसका माध्यम से किया जाता उसका काम वो करता है। बाकी आपने जो बताया कोई उनका जो डॉक्यूमेंटेशन रिप्लेसमेंट कराया गया, ये उनका घर से ये सारा चीज़, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कितने भी बड़े अक्यूज्ड हो, एक ना एक दिन उसका साफ सुथरा चेहरा सामने आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस केस में भी जिन लोगों ने, जो केस का आईओ है, जो बाकी केस का जो अथॉरिटीज़ है, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का राज है और हम लोग भी पूरा सोसाइटी उसका विटनेस है कि हमारा भी क्लियर स्टैंड क्या है। आज हमारा दोबारा एक बार आपका सामने, आपका माध्यम से हमारा स्टैंड को हम लोग जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रोसेस सही होगा और फिर से एक बार जो है हमारा ये मांग है कि इन्वेस्टिगेशन जितेंद्र नारायण का केस में सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और उसका लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना जगह में स्टैंड रहेगी। ठीक है सर, हमारे एक सवाल है कि सर जैसा कल हमारे एडिटर इन चीफ बॉबी सर के साथ जो हुआ एयरपोर्ट में, तो सर हम आपको ये बता दें कि CS सर जब आ रहे थे, ex-CS सर, तो उनके साथ इतने पुलिस बल या वहाँ पर मौजूद थे, और जैसा आपने अभी बताया दीपक कुमार झा जी के बारे में कि वो अभी आपके पार्टी में नहीं है, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें धक्का दिया। और उसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि SHO अगड़ी जो सर ने भी हमारे एडिटर इन चीफ को रोका रिपोर्टिंग करने में। तो आप ये बता दें, हम संदिग्ध दे करके हमें ऐसा रोका जाता है कि आगे ऐसे क्यों? अगर ये चीज को आज अगर नहीं रोका गया तो ये चीज और किसी के साथ भी होगा, शायद इससे कुछ भी बड़ा होगा। और ये चीज हम आपको ये बता दें क्योंकि इसके ऊपर आप अगर आवाज उठाएंगे, सेंटर में आपकी सरकार है, देखिए जो भी मतलब जितेंद्र नारायण जी के ऊपर जो भी जो भी एलिगेशन है वो तो कोर्ट साबित करेगा, वो कोर्ट में होगा जो भी होना है। लेकिन उन्हें इतनी फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर ठहराया गया आदावासा रिजॉर्ट पे, तो हम आपको ये बता दें कि आखिर ऐसा क्यों? और हम जब भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर रोक दिए जाते हैं कोई भी जगह रिपोर्टिंग करते समय।
और यहाँ पर पुलिस जो है वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, खास करके एसएचओ सर। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है हमारे एडिटर चीफ के साथ, जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक आईआरपीएफ पर्सनल, पुलिस पर्सनल ने उनके ऊपर हाथ छोड़ा था और वो सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन आज उसी तरह सेम चीज एक एसएचओ ने की है, एसएचओ अबडीन जो सर। तो इसके ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और जैसा आपने ये बता दिया कि दीपक कुमार झा जो है उनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप जो भी करेंगे, तो उन्होंने भी बहुत ये गलत किया है, क्योंकि एक एडिटर इन चीफ, एक मीडिया कर्मी के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल। मैं रोहित जी, मैं दोबारा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं दोबारा, क्योंकि मैं भी आपका जगह में रहने से यही बात मैं भी करूँगा कि अगर पुलिस ने भी वहाँ में रोका है, धक्का दिया है, ये नहीं करना चाहिए था। सर मेरे और ऑन द स्पॉट रॉ वीडियो सर मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ पर जिसने धक्का दिया, रोका जो है, मेरे पास रॉ वीडियो है, अभी एट अ टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ। और दीपक झा का तो क्लियर, मैंने जो भी मुझे बॉबी जी बताए, तरुण जी बताए, काल ही बताए थे, तो उसका तो बहुत ही गलत है, मैं तो क्लियर बोल दिया बहुत ही गलत है। और रहा बात मीडिया बंधुओं का, मीडिया साथियों का जो बात है, ये आवाज़ हम लोग आगे लेके जाएंगे ताकि समाज में मीडिया के साथ में इस तरह का सलूक कोई ना करे। उसका लिए भारतीय जनता पार्टी इसका आवाज़ उठाएगी और जो जगह में रखना वो जगह में ये बात को रखेगी। बट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया, एसएचओ सर ने जो इसके साथ किया इसका आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, एसएचओ जो किया है आपने बताया है, इसका भी हम लोग बात करेंगे, क्यों ऐसा किया है जरूर पूछेंगे। और क्योंकि सर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब देखिए वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना कर रहे हैं जी। तो जब वो हमारे एडिटर चीफ सर को उन्होंने धक्का दिया और साफ रूप में दिख रहा है, उनका हाथ पकड़ के ताना, उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका, तो ये सर कहाँ का न्याय है सर? जो हमारे मीडिया ऐसे फोर्थ पिलर कहा जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी क्लियर दिखाई दे रहा है सर। नहीं, ऐसा देखिए, पार्टिकुलर कल का जो इंसिडेंट है, आपको ऐसा लगेगा, मुझे भी मालूम है, मैं भी आपका जगह में होने से मैं भी यही बात करूंगा, लेकिन जो घटना कल हुआ है इसका अभी थानादार का भी जो आप एसएचओ का भी जो बात किया है, हम लोग उनका भी हायर ऑफिसर से बात करेंगे, श्योर करेंगे, और क्यों ऐसा किया जरूर बात करेंगे। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हमारा बोलने का मतलब ये है कि मीडिया को सम्मान मिलना चाहिए, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, ये सबका जिम्मेदारी है। और आने वाला दिन में मैं अंडमान का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा, हमारा तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा मीडिया सेफ्टी रहे, सेफ रहे, हमारा मीडिया का साथ में आगे जाके इस तरह का सलूक ना हो, ये हमारा आज अगर रोका नहीं गया है तो ये इससे बहुत ही मतलब आगे और भी कुछ हो सकता है सर। तो हम इसमें सेफ हम कहीं महसूस नहीं करते हैं सर। बताना क्या सर जैसा